मकसद को आप जिंदा रखें। आप जलसा करा रहे हैं तो आप यहाँ से ये पैगाम लेकर जाएं हमारे नौजवान कि हमें 5 वक्त नमाज की नियत मां तरकीब के साथ याद करने की ज़रूरत है। मैं किसी को शर्मिंदा करना नहीं चाहता हूँ, पर मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर मैं किसी से यहाँ पे सवाल करूँ, दुआए कुनूत सुना दूँ तो शायद ही कोई सुना पाएंगे। नाम का मुसलमान मत बनो, काम का मुसलमान बनो। वो 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम मुल्कों के मालिक हैं तो करते हैं गुलामी। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे मस्जिद गिरा दी जाएगी। अगर आप कुरान नहीं पढ़ेंगे, अपने बच्चों को हाफिज कुरान नहीं बनाएंगे तो कुरान जला दिया जाएगा। अभी आपने देखा ना अजीमुल्लाह भाई, हाफिज साजिद साहब, मुल्क हिंदुस्तान में ही नकाब पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही थी। आयशा नाम की लड़की है ना, अगर आप अपने बहनों को नकाब नहीं पहनाया तो नकाब पर पाबंदी लगा दी जाएगी। माँ बहनों को पर्दे में नहीं रखा तो बीच चौराहे पर उनकी इज्जतें लूटी जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। सफर करता हूँ मैं, बहुत तजर्बा है, कुछ नहीं कर पाएंगे हम। लोग कहते थे इतना आसान है बाबरी मस्जिद तब्दील कर दिए जाएंगे, क्या कर लिया? मकामात मुक़द्दसा अग़ियार के कब्जे में चले गए। बाबरी मस्जिद ने चीखो पुकार की। पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मस्जिद स्पेन में थी। कहाँ थी? स्पेन में, जहाँ एक रात में 40 मन सरसों का तेल लगता था। किस लिए पता है? चरागा के लिए, रोशनी के लिए। 40 मन सरसों का तेल लगता था, इतनी बड़ी मस्जिद थी। आज 1 बाई 1 फीट की जमीन खाली नहीं बची जहाँ कोई मजहब इस्लाम का मानने वाला खड़े होकर के अजान पुकारे। इराक में 18 लाख मुसलमान मार दिए गए। सीरिया में 16 लाख मुसलमान मार दिए गए। बगदाद के इलाके में जब चंगेज खान ने हमला किया तो कई रोज तक मुसलमानों के खून से दरियाए दजला सुर्ख रहा था। जिंदगी जीने का एक मेयार होना चाहिए। दर्द है तो दर्द का इजहार होना चाहिए। अब तो पानी सर से ऊपर अब बह रहा है दोस्तों, अब तो अपनी कौम को बेदार होना चाहिए। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। हजरत आप मुर्गी दुकान गए, मुर्गी खरीदने सारे लोग गए होंगे, है ना भैया? सारे लोग गए हजरत, है ना? जिस मुर्गी ज़बह करने वाले जो बनाता है उसे, वो जिस पे हाथ मारता है तन्हा वही चीखता है और बाकिया चुप रहता है। तमाशा बनाया हुआ, उसे ये पता नहीं कि आज इसकी बारी है ना, कुछ देर के बाद मेरी बारी आने वाली है। आप इसे आजमा लें। आप हजरत गए, दे दिया, एक का पकड़ा वही चीखा, तो क्या सिर्फ वही था और सारे लोग बच गए? फौरन हजरत पहुंचे, मुझे चाहिए। दूसरे के ऊपर हमला। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। डिसिप्लिन, उसूल व ज़वाबित, जो हम सुन्नियों का माहौल है, जो तरीका है, उसे बरकरार रखें। अगर आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो वो दिन दूर नहीं, सुभान अल्लाह कहने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। हमारे शोहरा आएंगे, अभी आएंगे। अब देखें आप कि वो कितने बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह के माना क्या होता है पता है? अल्लाह पाक है यार। अपने अल्लाह को पाक कहने के लिए भी मुझे परमिशन लेने की जरूरत पड़ जाए तो फिर किस लिए मैं जिंदा हूँ? माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या रसूल अल्लाह की सदा लगाने के लिए हमें कहने की जरूरत ना पड़े कि हमारी पहचान है। पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अगर गैर मुस्लिमों के बाद किसी की तादाद है तो हम लोगों की तादाद है, उसके बाद किसी कौम की तादाद हजरत। पर आज आप सिख को देख लें, सिख को पता है वो बैग चलाता है ना, उसकी पगड़ी नहीं उतरती है।
हेलमेट उसके ऊपर नहीं है। आप चलाएंगे ना टोपी उतर जाएगी, हेलमेट लग जाएगा। तादाद में ज्यादा कौन है? हम हैं। उसने अपने आप को मनवा लिया और हमने क्या किया? नहीं मनवाया। कितने नौजवान ऐसे होंगे जिनके सरों पे टोपी नहीं है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे नासिर, नारे तकबीर, नारे सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दादा की आमद, दादा की आमद, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होंठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हैं? अहले ईमा है तो शैतान से डरते क्यों हैं? हम भी महफूज कहाँ अपने ठिकाने पर हैं। बाबे बगदाद हम ही लोग निशाने पर हैं। हम पहाड़ों का जिगर चाक किया करते थे, हम तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया करते थे। हमने खैबर को उखाड़ा था हमें याद नहीं, हमने मरहब को पछाड़ा था हमें याद नहीं। रह के महलों में हर एक आयत हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए। हमने आलम के अमीर जुल्म की बदली छाई, ख्वाब से जागो फिलिस्तीन से आवाज आई। कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, हम निकल आए अगर नारे तकबीर के साथ। पूरा मजमा अल्लाह की बड़ाई और अपने रसूल की रिसालत की गवाही दे मैं नारा लगाता हूँ। पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा कर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर। आप कब बोले? आप कब बोले? 1947 पार हो चुका है, अब 1947 लौट कर नहीं आने वाला है ना। क्या आप नारे का जवाब दे तब हिंदुस्तान आजाद होगा। बात समझ रहे हैं ना? आप अपनी शनाख्त को बरकरार रखें। बहुत कीमती बात बोलकर जा रहा हूँ। जिंदगी के दो उसूल हैं। पहला तो ये कि ऐसी वैसी बातों से तो बेहतर है खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। दूसरा उसूल ये है कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा है। जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते हैं, बेशक है ना। आप हुसैन वाले हैं, आप अली वाले हैं, आप का जज्बा, आपका तेवर होना चाहिए कि मैं इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाला हूँ। और इस पैगाम के साथ कि शिकस्ता हाथ पैरों में भी ताकत आ ही जाती है। अली का नाम लेता हूँ तो हिम्मत आ ही जाती है। अली की जंग को मैंने कयामत कह दिया तो क्या, अली जिस जंग में आए कयामत आ ही जाती है। तो पूरा मजमा मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम बिहारी, फैज़ाने मखदूम कचौथा, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए तेजी के साथ शायर बाकमाल, फनकारे बेमिसाल, बड़े बड़े फको कमाल, मत रहे शहनशाह जुबो नवाल, शीरे वकाल, नासो ख्याल, मुल्क फरीदुल मिसाल, हजरत हलीम सीरत में। आइए मैं 4 मिसरों के साथ हजरत हलीम ज़ीनत के इस्तकबाल करता हूँ कि मेरे एहसास को लफ्जों की गवाही मिल जाए, मुझको भी ममलुकते शेर की शाही मिल जाए। मैं भी खुशबू की तरह शेर पढ़ूं रक्स करूं, काश मुझको कोई महबूब इलाही मिल जाए।